शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत नेचुरल सा टॉपिक है। नेचुरल इसलिए कि इससे कोई महफूज नहीं है। और मेरा टॉपिक है आज का जनाब गुस्सा। ये गुस्सा किसे नहीं आता? गुस्सा बच्चों को भी आता है, गुस्सा बड़ों को भी आता है, गुस्सा औरतों को भी आता है, गुस्सा मर्दों को भी आता है, गुस्सा जानवरों को भी आता है। इसके बहुत सी शक्लें हैं। अगर हम ये चाहें कि जनाब गुस्सा तो हराम है और गुस्सा करना नहीं चाहिए और गुस्सा जो है बहुत से नुकसानात करता है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। उसके बावजूद हम लोग गुस्सा करते हैं। उसके बावजूद हम गुस्से में बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं और गुस्सा आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं जनाब, अब तो हमारे सामने और कोई बंदा आए ही ना। हमें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए, ये हम जानते हैं, ये हमें देखने वाला जानता है। लेकिन क्या गुस्से की हालत में ये मुमकिन है कि आप गुस्से पे काबू कर लें? गुस्सा क्या कैफियत क्या है? क्या कोई नफ्सियाती मसला है? क्या इसका इलाज करना चाहिए या गुस्सा जो है वो बैठे बिठाए आ जाता है? तो गुस्सा जब भी आता है इंसान उसका इजहार कैसे करता है? शाउटिंग करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, चीज़ें उठाकर पटकेगा और अगर ताकत रखता है तो सामने वाले को हाथ भी रख देता है। गुस्सा ऐसी जालिम चीज़ है। लेकिन गुस्से की हालत में इंसान अपनी समझ गंवा बैठता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि गुस्से की हालत में कोई अपनी समझ गंवा बैठे। आपने देखा है कभी किसी इंसान को कि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर के सामने गुस्सा करे? बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम ऐसा होता है और शायद बहुत कम ऐसा होगा कि आप कमज़ोर हों और आप गुस्से का इजहार एक ताकतवर के सामने कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हकीकत ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और मेरी अपनी फीलिंग के मुताबिक, कि आप गुस्से का इजहार वहाँ करते हैं जहाँ आपको ये यकीन हो जाए कि सामने वाला मुझसे कमज़ोर है। वहाँ तो आप दूसरा सांस नहीं लेते ना, वहाँ तो आप फ़ौरन अपने गुस्से का इजहार कर देते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि सामने वाला मुझसे कमज़ोर है। कभी ताकतवर के सामने गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो मारेगा और हमें बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए हमेशा गुस्सा जो आता है वो अपने से कमज़ोर पे आता है। या दूसरी कंडीशन जो है वो एक नफ्सियाती सा मसला है। वो नफ्सियाती मसला ये है कि जब हम में तकब्बुर आ जाता है, जब हम ये समझते हैं कि जनाब जो मैंने कहा है वही सही है, जो मैंने किया है वही सही है, ये जो कर रहा है ये गलत है, ये जो कर रहा है ये मेरी पसंद के मुताबिक नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर कर रहा हो, लेकिन क्योंकि आपकी सलाह आपके मशवरे से नहीं कर रहा, आपके अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं कर रहा, आपकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आपको गुस्सा आता है। और हमारे यहाँ ये दूसरी किस्म बहुत आम है। आप बच्चे को देख लीजिए, अपनी मनपसंद टॉफ़ी मांग रहा है, अपनी मनपसंद आइसक्रीम मांग रहा है, अपनी मनपसंद खिलौने मांग रहा है। आपने उसको उसकी मनपसंद चीज़ नहीं दिलाई तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। उससे बड़ा बच्चा वो भी यही करता है, उससे बड़ा बच्चा वो भी यही करता है, हमारी जैसी उम्र के बच्चे हम भी यही करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जनाब जब आपको आपकी पसंद के मुताबिक चीज़ ना मिले, आपकी डायरेक्शंस को फॉलो ना किया जाए तो आपको गुस्सा आता है। ये दूसरी हालत है। और पहली हालत क्या है कि आप गुस्सा करते हैं अपने से कमज़ोर पे। और तीसरी हालत क्या है? तीसरी हालत सिर्फ ये है कि आप खौफ के आलम में गुस्सा करते हैं ताकि अपने खौफ को ओवरकम कर सकें। फॉल्स एंगर होता है कि उसमें गुस्सा नहीं होता, खौफ होता है, लेकिन वो अपने इस खौफ को छुपाने के लिए गुस्से का इजहार कर रहा होता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो ये जानते भी हैं कि हमारा सामने वाला जो है वो बहुत ताकतवर है जिस पे हम नाराज़ होने जा रहे हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर गुस्सा कर रहा होता है। अच्छा, अब उस गुस्से की कैफियत में दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सामने आती हैं।
پہلا غصہ تو وہ دکھا رہا ہوتا ہے ایک طاقتور کے سامنے، لیکن وہ ہلکا ہلکا کانپ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں ہلکی ہلکی شیورنگ ہوتی ہے، اس طرح سے وہ تھر تھرا بھی رہا ہوتا ہے، اور کچھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے۔ وہ آنسو کیوں آتے ہیں؟ غصے کی حالت میں تو آنسو نہیں آتے نا، وہ اپنی بے بسی کے آنسو ہوتے ہیں کہ غصہ میں کر رہا ہوں لیکن اتنا نہیں کر پا رہا جتنا کہ سامنے والا ڈیزرو کرتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ غصے کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، میں اب دوبارہ بتاؤں گا تو شاید وہ اتنے بہتر حالت سے بیان نہ کیے جائیں یا ان کا کوئی ایفیکٹ نہ آئے۔ بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں غصے میں، بڑے بڑے طلاقیں ہو جاتی ہیں غصے میں، غصے کی حالت میں آپ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غصے کی حالت میں آپ دنیا جان کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن غصے کو دور نہیں کرتے۔ یہ غصے کو دور نہ کرنے سے کیا ایفیکٹ آتا ہے؟ آپ جب بھی غصہ کرتے ہیں تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ اس ایفیکٹ سے بچا جائے، اس نقصان سے بچا جائے کہ جو آپ کے غصے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب کام کا کیا کرنا ہے؟ جو کام کرنے والے، آپ کو جب بھی غصہ آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کسی شخص کے سامنے کھڑے ہیں تو وہاں سے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں کسی بچے پہ، کسی بوڑھے پہ، کسی جوان پہ غصہ آ گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے ماحول سے باہر نکل جائیں، اور اگر ممکن ہو تو آپ پانی ضرور پیجیے۔ کیوں کہ آپ یہ جانتے ہیں اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ غصے کی حالت میں کوئی بھی ایکشن صحیح نہیں ہوتا، کوئی بھی فیصلہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو بجائے غلط فیصلے کرنے کے، غلط ریئیکٹ کرنے کے، آپ کیا کیجئے کہ ایک گلاس پانی پیجئے، کوشش کیجئے پانی پیجئے۔ اور دوسری بات کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیے جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ جگہ آپ کا آفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کسی اوپن ایئر میں بھی آپ کو کسی بھی شخص پہ غصہ آ سکتا ہے۔ یہ انسان ہی نہیں، یہ حیوان بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے نقصانات سے بچا جائے، اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو یہ 2-3 چیزیں لازمی کرنا پڑتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس چھوٹے سے میسیج کو آپ سمجھ چکے ہیں۔